Hello बच्चों, let us read this question. This question says vapor density of a compound is the ratio of mass of a certain volume of gas to the mass of same volume of hydrogen gas at same pressure and temperature. This reveals that molar mass of a gas is equal to vapor density multiplied by 2. This formula is valid only for gaseous state. Which of the following pairs of gases have different वेपर डेंसिटी? और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए N2O एंड CO2, ऑप्शन बी डाइबोरेन एंड इथीन, ऑप्शन सी N2 एंड CO एंड ऑप्शन डी N2O एंड CO. सो इस क्वेश्चन में हमसे वेपर डेंसिटी के बारे में बात की गई है. जो वेपर डेंसिटी होती है वो होती है मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब जब हम इस फॉर्मूला को लिखते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो मोलर मास ऑफ गैस है वो है वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2. और ये जो फॉर्मूला है वो केवल हम गैसियस स्टेट में प्रेजेंट सब्सटेंसेस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो पेयर ऑफ गैसेस हैं उनकी वेपर डेंसिटी डिफरेंट है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी. अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन पैराग्राफ है उससे हम देख ही सकते हैं कि जो हमारे पास मोलर मास ऑफ गैस है वो बराबर है वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 के. यानी कि जिस गैस के लिए मोलर मास सेम आ जाएगा उसके लिए वेपर डेंसिटी भी सेम आ जाएगी. सो अब अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में गिवन है N2O जिसका मोलर मास अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 फॉर N2 प्लस 16, यानी कि हो जाएगा 44 ग्राम. सो यहाँ पे जो मोलर मास आ रहा है गैस का वो आ रहा है 44 ग्राम. सो अब अगर हम यहाँ पे दूसरी गैस देखें तो वो है CO2 जिसका मोलर मास हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2, वो भी आ रहा है 44 ग्राम. यानी कि दोनों का मोलर मास सेम है. सो दोनों की वेपर डेंसिटी भी सेम हो जाएगी. यानी कि यहाँ पे हमें सेम वेपर डेंसिटी देखने को मिलेगी. सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे डिफरेंट वेपर डेंसिटी के बारे में बात की गई है. अब अगर हम ऑप्शन बी चेक करें तो उसमें हमारे पास गिवन है डायबोरेन जो कि होता है B2H6 एंड हमारे पास गिवन है इथीन जो कि होता है C2H4. सो यहाँ पे B2H6 के लिए मोलर मास हो जाएगा 11 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, यानी कि टोटल हो जाएगा 28 ग्राम. C2H4 के लिए हो जाएगा 12 इंटू 2 फॉर कार्बन प्लस 1 इंटू 4 फॉर हाइड्रोजन, यानी कि ये भी आ रहा है 28 ग्राम. सो इस केस में भी मोलर मास इक्वल है. सो दोनों की जो वेपर डेंसिटी है वो सेम हो जाएगी यहाँ पे. सो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इस केस में भी सेम वेपर डेंसिटी आ रही है. अब अगर हम ऑप्शन सी चेक करें तो ऑप्शन सी में हमारे पास गिवन है N2 एंड CO. सो N2 के लिए जो मोलर मास आ जाएगा वो हो जाएगा 14 इंटू 2 ग्राम यानी कि 28 ग्राम, और CO के लिए मोलर मास 12 प्लस 16 ग्राम यानी कि 28 ग्राम. सो यहाँ पे मोलर मास सेम है. सो जो वेपर डेंसिटी आ जाएगी वो भी यहाँ पे सेम आ जाएगी. यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी चेक करें तो ऑप्शन डी में हमारे पास गिवन है N2O एंड CO. सो यहाँ पे N2O का जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 16 यानी कि 44 ग्राम, और CO के लिए जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 12 ग्राम प्लस 16 ग्राम यानी कि 28 ग्राम. सो दोनों के लिए मोलर मास अलग आ रहा है तो इन दोनों के लिए डिफरेंट वेपर डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी. यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.